दिव्या अपने पिता की इकलौती और लाडली संतान है। 4 साल पहले वह अपनी माँ को खो चुकी है। मायके में अकेले होने के कारण उसका मन था कि उसकी शादी एक संयुक्त परिवार में हो, ताकि जिन रिश्तों की कमी ने हमेशा उसे अकेलापन और दुख दिया है वो ससुराल में पूरी हो जाए। इसीलिए जब उसके लिए राहुल के भरे पूरे परिवार का रिश्ता आया तो दिव्या के पापा ने तुरंत हाँ कर दी। दिव्या के पिताजी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। वो समझदार, शांत और सिंपल हैं। जब दिव्या के ससुर जी के देहांत की खबर उनको मिली तो वह तुरंत ही अपनी बेटी के ससुराल आ गए। इस दुख की घड़ी में वह पूरी तरह से उन लोगों के साथ थे। सारे रिश्तेदारों के जाने के कुछ दिनों बाद दिव्या अपनी जेठानी के साथ मिलकर किचन में दिन के खाने की तैयारी कर रही थी। उसके पति, ननद, जेठ सब ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे। दिव्या की सास सुनीता अपने बेटे राहुल से कह रही थी, राहुल, तुम्हारे ससुर जी ने तो हमारी नाक ही कटवा दी। उनको देखकर कौन कहेगा कि प्रोफेसर होंगे। माना कि वो सिंपल रहते हैं, पर हमारे घर की इज्जत रखने के लिए ही सही थोड़ा ढंग से आ जाते। यह सुनकर दिव्या को लगा जैसे किसी ने एक साथ उसको हजारों सुइयां चुभा दी हो। लेकिन तभी उसके पति की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, हाँ मम्मी, प्रोफेसर तो कहीं से नहीं लगते। इतना पैसा होने के बाद भी ऐसे कपड़े पहनते हैं। मुझे तो वो पुरानी फिल्मों में मास्टर दीनानाथ टाइप लगते हैं। राहुल के ऐसा कहते ही उसके घर वाले सब हंसने लगे। दिव्या किचन में से सब सुन रही थी। पास में खड़ी उसकी जेठानी ने कहा, अरे तुम बुरा क्यों मानती हो? इन लोगों की तो आदत ही है मजाक करने की। दीदी, ये कैसा मजाक है? वो किसी ऐरे गहरे की नहीं बल्कि मेरे पापा की बात कर रहे हैं। ऐसा कहते ही दिव्या रोने लगी। पता है दिव्या, बुरा लगने की बात तो है ही। मुझे खुद इन लोगों के इस तरह की फालतू बात करने की आदत पसंद नहीं है। कई बार तो लड़ाई भी हो चुकी है, पर ये लोग शायद ही कभी सुधरेंगे। दिव्या चुपचाप अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके वह बहुत रोई। जब वह लंच करने भी नहीं आई तो राहुल उसको बुलाने आया। दिव्या की सूजी हुई लाल आंखें देखकर उसने बोला, क्या हुआ, तुम रो रही थी क्या? आप और आपकी मम्मी क्या बोल रहे थे मेरे पापा के बारे में? अच्छा, वो, अरे यार, वो तो हम मजाक कर रहे थे। बुरा लगा तो सॉरी। इसको मजाक बोलते हैं? मम्मी की तो आदत ही ऐसी है। उनको तो भगवान भी नहीं समझा सकते। लेकिन आपको तो लिहाज करना चाहिए था ना। आपको मजाक और अपमान में अंतर नहीं पता क्या? भूल गए पायल की शादी में उन्होंने आपकी कितनी मदद करी थी? पूरी शादी का अरेंजमेंट ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्हीं की बेटी की शादी हो, और आज उनको देखकर शर्म आ रही है आपको? बात मत बढ़ाओ। घर परिवार में थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता ही है। मुंह धोकर खाना खाने आ जाओ, मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ। राहुल की इन बातों ने दिव्या के घावों पर नमक का काम कर दिया। उसने राहुल के साथ बातचीत करना बंद कर दिया। राहुल ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दिव्या का दिल उसे माफ़ नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे वो नॉर्मल तो हो गई, पर दिल से इस बात को लेकर अभी भी बहुत दुखी थी। कुछ महीने बाद उसके पापा रिटायर हो गए। उन्होंने अपने घर, पूरे स्टाफ, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के लिए रिटायरमेंट की पार्टी रखी थी। दिव्या अपने पापा के घर जाने के लिए तैयारियां कर रही थी। उसने अपनी सास को बता दिया था कि वो अपने पापा के यहाँ जा रही है। सास ने सोचा, समधी जी इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं, हमें तो ज़रूर बुलाएंगे।
जब दिव्या के पापा ने उनको फ़ोन पर इनवाइट किया तो वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि दिव्या के पापा उनको इतना सम्मान जो देते थे कि उनका दिल खुश हो जाता था। पर वो सोच रही थी कि दिव्या इस बारे में उनसे बात क्यों नहीं कर रही। कब निकलना है यह सब तो तय करना ही पड़ेगा ना। दिव्या ने रात में राहुल से कहा कि मैं पापा के पास जा रही हूँ, पार्टी तो अगले हफ्ते है ना, तो तुम अभी से जाकर क्या करोगी? आपको पता नहीं है क्या कि मेरे पापा अकेले हैं? पहले जाकर उनकी थोड़ी हेल्प भी कर दूंगी। मैं कल सुबह की बस से निकल जाऊंगी। तुम अकेले क्यों जाओगी? मुझे और मम्मी को भी तो जाना है। आप लोग बाद में आते रहिएगा। वैसे भी पार्टी में शहर के रेप्यूटेड लोगों का भी आना होगा। बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। आप उसी दिन मम्मी को लेकर आना और शाम को ही वापस आ जाना। मैं कुछ दिन वहीं रहूँगी। और हाँ, अगर मम्मी और आपका मन ना हो तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं कह दूँगी कि आप सब कहीं बाहर गए हुए हैं। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कहोगी। उनकी इकलौती बेटी के ससुराल वालों का आना तो बहुत ज़रूरी है। ऐसे रिश्तेदारों का क्या करना जिनको किसी की इज्जत करनी भी ना आती हो, दिव्या ने कहा। अच्छा, ये बात है, तो तुम अभी तक उस दिन वाले मजाक को दिल पर लगाए बैठी हो। तुम क्या चाहती हो, मेरी माँ तुमसे माफ़ी मांगे? जी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं तो ये चाहती हूँ कि आपको और आपके घर वालों को मजाक और अपमान में फ़र्क समझ आ जाए। मजाक वो होता है जिससे सबको हंसी आए। जिस मजाक से किसी का दिल दुखे वो मजाक नहीं होता है। और आपको भी यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि जब आप ही सबके सामने मेरे पापा का मजाक उड़ाएंगे तो दूसरे तो फ़ायदा उठाएंगे ही ना। राहुल दिव्या से इस बारे में कई बार माफ़ी मांग चुका था, पर उसको अब समझ में आ रहा था कि माफ़ी मांगने से ही सब कुछ सही नहीं हो जाता। जहाँ तक बात है मम्मी जी की, तो उनको तो हमेशा से ही बहुओं के मायके वालों की खिल्ली उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। शायद यही कारण है कि आज उनकी दोनों बहुएं उनसे ज़्यादा मतलब रखना पसंद नहीं करती। दोस्तों, ऐसे ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।